क्रिकेटर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में भरा कुछ। मैं आपको बताता हूं, यकीन से बताता हूं आपको, ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट अ रेसिस्ट नेशन। आई बीन देयर बिलियन टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया। आई बीन लव्ड द मोस्ट, आई बीन एडमायर्ड द मोस्ट। Yes, there are few elements or the few people who just gonna come out and give a bad name to us. 19 साल का लड़का सेंचुरी इनिंग्स करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया है। रिकी पॉन्टिंग, ग्रेग चैपल, इयन चैपल, सारे उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसके अंदर टेम्परामेंट है और उसने अपना टेम्परामेंट जरूर है अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखें, लेकिन ये फॉलो करने वाली शख्सियत नहीं है। आई एम सो सॉरी। उसको आपने खाली फाइन नहीं देना, उसकी एंट्री बैन करनी है पूरे ग्राउंड से, फिर उसको आपने जेल में डालना है, ताकि ये सबक मिले पूरी दुनिया को कि स्पोर्ट्स के इलाके में या बाहर कहीं भी आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं है। रेगुलेशन की बात करें तो आईसीसी बड़ा पर्टिकुलर है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से, एंड ऑफेंस 2 इस पे हो जाता है कि ये ऑफेंस 1 में तो सिर्फ 15% का आपको फाइन लगता है, जहां पे वर्बल अब्यूज हो रही हो या फिर मैच रेफरी से कोई ना कोई कुछ इशू हो जाए, उस पे कोई वर्बल डिस्कशन हो, इस पे भी उनको मेरा ख्याल हुआ है। हाँ, 20% जुर्माना हुआ है मैच फीस का और एक डिमेरिट पॉइंट भी गया। आसिफ खान साहब, किस तरीके से देखते हैं आपको ये जो आज कॉन्स्टेंस ने अपना इंटरनेशनल करियर का आगाज किया है और जिस अंदाज में चार्ज किया उन्होंने इंडिया के ऊपर, तो ये कहीं उसका तो एक असर नहीं है कि विकेट लेना है, आपको कुछ भी करना है, तवज्जो हटानी है, लेकिन विराट कोहली के ऊपर खासी तनकीद हुई है और आईसीसी ने उसके ऊपर एक्शन भी कर लिया है। मतलब आप अगर काम करते हुए आपके साथ कोई इस तरह से करे तो कितनी छोटी हरकत है। इतना बड़ा खिलाड़ी और इतनी छोटी हरकत उसने की है विराट कोहली ने। आई एम सो डिप्रेस्ड कि विराट को मैं बड़ा पसंद करता हूं एज अ प्लेयर, लेकिन अभी रिसेंटली वो एयरपोर्ट पे भी वो उलझे थे किसी से। खैर वो तो उनका राइट था कि अपनी फैमिली को वो सिक्योर करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो विराट ने किया ना, 20% तो मैच फीस खोएंगे वो, लेकिन 100% अपनी इज्जत खो दी उन्होंने नौजवानों के नज़र में, क्योंकि ये बच्चा अपना पहला टेस्ट खेल रहा है और वो क्या सोचता होगा विराट के बारे में, फिर पीछे आने वाले बच्चे क्या सोचेंगे विराट के बारे में। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। मैं आज एक रिपोर्ट में पढ़ा था, वो हमारे जो कोच हुआ करते थे जेफ लॉसन, उन्होंने भी विराट के बारे में कुछ कहा था 2007 में। तो ही हैज बीन डूइंग सच थिंग्स। कभी तमाशाइयों से उलझ जाते हैं, कभी आप खिलाड़ियों से उलझ जाते हैं। अभी गुज़िश्ता मैचेस में ये माइक पे भी कुछ कह रहे थे, ब्रॉडकास्टर से ये उलझ गए थे। तो भाई आप प्लेयर बहुत बड़े हैं, लेकिन आई एम सॉरी, यू आर नॉट अ लेजेंड एनी मोर इन माई ओपिनियन है, क्योंकि लेजेंड को लोग फॉलो करते हैं। अगर ये चीज़ें फॉलो करनी है तो फिर छोड़ दें। सचिन तेंदुलकर का मैं फिर नाम लूंगा, जिसका ये भी बहुत नाम लेते हैं कि वो इनके गुरु थे और ये थे वो थे। उसने 200 टेस्ट खेले यार, कभी हमने नहीं देखा कि वो बॉलर के साथ भी उलझाओ। बॉलर के साथ वो कभी नहीं उलझा, बाकी को तो छोड़ दें आप। तो ये लेजेंडरी फिगर विराट कोहली हैं, जरूर हैं अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखें, लेकिन ये फॉलो करने वाली शख्सियत नहीं है। आई एम सो सॉरी कि मैं ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। मतलब हम सैम की जिस तरह बात कर रहे हैं, पीजे साहब, जिस तरह आज सैम कॉन्स्टेंस ने जिस तरह बैटिंग की, जिस तरह फेस किया इंडियन बॉलर्स को, बुमराह को हम बहुत हाईली रेट करते हैं इन द रीसेंट मॉडर्न टाइम। अगर आप बुमराह की बात करें तो बुमराह हैज़ बीन फिनोमिनल, और 3 साल बाद उनको टेस्ट क्रिकेट में कोई छक्का मारने वाला अगर प्लेयर बन गए तो वो सैम कॉन्स्टेंस बन गए, अ 19 ईयर ओल्ड। शायद वो सारी फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होती चली गई, एंड विराट कोहली, द यंग विराट कोहली वाज लाइक दैट, जो इधर उधर फड्डे ढूंढते थे। देन धोनी आए उनकी जिंदगी में, एमएस धोनी ने उनको काम डाउन किया, बट मेरा ख्याल से बहुत अरसे से धोनी से डिस्कनेक्ट हो गए वो, तो वो काम लेवल खत्म हो गया। पीजे बिल्कुल, आसिफ ने बड़ी अच्छी बात की है। इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि विराट कोहली एन आइकॉन, one of the best players in the world, और फिर बच्चे हैं वेदर इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के अंदर, they look up to such cricketers as far as behavior is concerned. तो अगर आप वो क्लिप आपने जो दिखा रहे थे, उस क्लिप के अंदर फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल है कि कॉन्स्टेंस का कोई कसूर है और ना ही इसका कोहली का। वो जा रहे एक दूसरे के टक्कर लगी, so what यार, nothing big about it. You don't find it intentional? आपको इंटेंशनल नहीं लगता कि वो इंटेंशनल टकराए हैं पीजे? I don't think so. आप क्लोजली इसको देखो। मुझे नहीं लगता कि
नहीं, हमने थोड़ा सा काट दिया पीजे साहब, उसके पीछे जो शुरू से आ रहे थे वो काट दिया है, वरना आप क्लोजली देखें तो इंटेंशनल था ही। मैच रेफरी ने ये स्टडी किया तो शायद इस वजह से फाइन हुआ, उनको ये इस फाइन का सामना करना पड़ा और एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला। दूसरे एंड से आ रहे थे ना तो बिल्कुल सीधे थे, ये और तरफ चल रहे थे, वो और तरफ चल रहे थे, फिर वो इसकी तरफ आए हैं और टकराए हैं। एक चीज बड़ा डिसअपॉइंट कर गई, एक बड़े खिलाड़ी की ऐसी हरकत जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। विराट कोहली ने जिस तरह से सैम कॉन्स्टस को कंधा मारा, स्लेजिंग इज ऑल राइट, घूरना, अग्रेशन दिखाना वो पार्ट ऑफ द गेम है, बट उनको उसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा 20% मैच फीस और बिल्कुल ऐसा ही है। और इतनी सुबह को मैच होता है, उसका उठना जो है सबसे बड़ा। ऑस्ट्रेलिया में जितनी क्रिकेट होती है मेरी तो नींद मार देती है, मैं तो पूरी रात जागता रहता हूँ, उठ नहीं पाऊंगा। मार जाती है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के। और कॉन्स्टास का एक थोड़ा सा ऑरा बन रहा था कि वो जिस तरह से आ रहा है, एक्साइटिंग प्लेयर है, सेंचुरी ईच इनिंग्स करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया है। रिकी पॉन्टिंग, ग्रेग चैपल, इयन चैपल, सारे उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसके अंदर टेम्परामेंट है, और उसने अपना टेम्परामेंट शो किया। मैच के 7वें ओवर में रैम्प शॉट पे छक्का मार दिया, चौका मार दिया, बुमराह को स्ट्रेट छक्का मार दिया। कई टेस्ट मैचों के बाद बुमराह को छक्का लगाया किसी भी टेस्ट मैच में, और उस नौजवान लड़के ने 19 ईयर ओल्ड के। और जिस तरह आप कोहली वाली बात कर रहे हैं, वाकई कोहली को अफसोस होगा। एक तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि रन्स नहीं बन रहे, बड़ी सीरीज है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, कॉल्स हो रही हैं कि नहीं रिटायर हो जाओ, बस अब छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। फिर एयरपोर्ट पे प्राइवेसी थोड़ी सी वायलेट हो गई, उसके ऊपर वो नाराज हो गए। तो वो एक चल रहा है, टेम्परामेंट चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फिर क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि क्यों इंडिया के जो सीनियर प्लेयर हैं, जो टॉप ऑर्डर है, वो नहीं बना रहा। उसी उसमें वो कॉन्टेस्ट तो अपनी पिच पे चल रहा था, थोड़ा सा हल्का सा वो इधर हुआ है, और कोहली भी दूसरी तरफ से आ रहे थे। तो सब लोगों का यही ख्याल है कि वो कॉन्टेस्ट के रास्ते में आए, कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर बम करते हुए उन्होंने कंधा भी मारा, तो जाहिर है फाइन हुआ। लेवल 1 का फाइन है, ऑल्दो कि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा ऑफेंस था, लेवल 2 का लगता और 3 डीमेरिट पॉइंट पहले रबाडा के साथ हो चुका है। बिल्कुल, वो बड़ा ज्यादा था, ये थोड़ा सा कम था। लेकिन रबाडा के मुकाबले में कोहली एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। उस रोल मॉडल को जो आने वाली जनरेशन को ये बताएगा कि अगर अंडर 19 का कोई प्लेयर आए तो उसको कंधा मारना चाहिए, वो एक गलत चीज। तौसीफ भाई, आपसे जानना चाहूंगा, जो शाहिद साहब ने आखिरी बात की ना, यही बेसिकली सारी कॉन्वर्सेशन का लुब्बे लुभाव ये है कि वो रोल मॉडल है फॉर मैनी, क्या इंडिया क्या पाकिस्तान, जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है, कोहली के फैंस हैं। ये चीज बड़ी बुरी लगती है देख करके, क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, मैंने थोड़ी आवाज कट रही है कुछ लाइन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बात की गई है बिल्कुल, और किसी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया पर इन दिनों विराट कोहली हाईलाइट पर चल रहे हैं। विराट कोहली ने ऐसा कारनामा कर दिया है इस टेस्ट सीरीज में कि मैच से ज़्यादा तो लोग विराट कोहली के बर्ताव पे ध्यान दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो आज ऑस्ट्रेलिया की क्राउड ने विराट कोहली के साथ बदतमीजी के मैच में जब विराट कोहली आउट होकर वापस जा रहे थे, उससे पहले जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ दर्शक थे और उन्होंने कुछ बू बू के नारे लगाए, जैसे कि बाबर आजम को जिम बाबर के नाम से पुकारते थे, वैसे विराट कोहली को बू बू के नाम से उन्होंने बहुत ही गलत व्यवहार किया है, जिसको देखकर शोएब अख्तर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आए थे। शोएब अख्तर का कहना ये है कि हम लोग भी जब भी क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया में जाते थे तो ऑस्ट्रेलिया की क्राउड हमेशा से यही काम करती है। ऑस्ट्रेलिया की जो क्राउड का बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, इस पर BCCI को और ICC को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उनका रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए। अगर आपके कंट्री में गए हैं, अगर भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया वालों को होना चाहिए कि हमको उनका रिस्पेक्ट करें और उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये है कि विराट कोहली के ऊपर ये 20% मैच फाइन लगा था, इसलिए कि विराट कोहली ने एक 19 साल के नए यंग टैलेंट जो कि डेब्यू मैच में ही उनको विराट कोहली ने उसके साथ स्लेजिंग किया, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह है कि विराट कोहली को कोई अपना आइडल नहीं मानना चाहिए किसी को, क्योंकि विराट कोहली का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है और इनको आइडियल मानने लायक नहीं है। हालांकि बल्ले से आप चाहे जितना रन बना सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ने जिस प्रकार से 100 शतक लगाए हैं, सचिन तेंदुलकर को कोई आज तक बोलने वाला नहीं है। सचिन तेंदुलकर अगर आउट भी नहीं होते थे तो वो खुद चले जाते थे, अगर अंपायर ने आउट दे दिया वो कुछ बहस नहीं करते थे, यहाँ तक कि बॉलर उनको स्लेजिंग करते थे, फिर भी सचिन तेंदुलकर पलट के जवाब नहीं देते थे। इन सब चीज़ों के लेकर पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है, तो उनको ये नहीं पता है कि विराट कोहली अपने एग्रेशन की वजह से ही जाने जाते हैं। विराट कोहली के एग्रेशन की वजह से ही, पैसन की वजह से ही लोग इनको फॉलो करते हैं, तो विराट कोहली अपना एग्रेशन कभी नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।